पृथ्वी पर जब से सभ्यता का जन्म हुआ तब से ही सनातन धर्म का भी उदय हो गया, या यूं कहें कि सभ्यता का विकास ही सनातन धर्म के गर्भ से हुआ है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आरंभ से ही हिंदू सनातन धर्म में ईश्वर की भक्ति के साथ साथ ऋषियों मुनियों का भी उच्च स्थान रहा है। प्राचीन काल से अब तक भारत में ऐसे कई दिव्य संतों ने जन्म लिया है और इस परंपरा को जीवित रखा है, जिनके ज्ञान और दिव्यता से सनातन धर्म का स्थान आज भी अपने स्थान पर सर्वोच्च बना हुआ है। आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही महान संत, सिद्ध पुरुष, कर्मयोगी के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, जिनकी ख्याति देश ही नहीं विदेशों तक फैली हुई थी और उनका आशीर्वाद पाने के लिए अंग्रेज तक उनके आश्रम पर आते थे। और वो बाबा हैं देवरिया उत्तर प्रदेश के सिद्ध पुरुष व कर्मठ योगी देवराहा बाबा, जिनकी आयु कितनी थी आज तक कोई नहीं बता सका है। आखिर कौन थे देवराहा बाबा, जिनके चमत्कारों की चर्चा आज भी की जाती है, और क्या वाकई में उनकी आयु कई 100 साल की थी? ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर लेकर हम आए हैं चमत्कारी देवराहा बाबा की पूरी कहानी के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद वाणी। एक लकड़ी हृदय को मानो, दूसरा राम नाम पहचानो, राम नाम नित उर्पे मारो, ब्रह्म दिखे संशय न जानो। यह कहना था भगवान राम के परम भक्त देवराहा बाबा का। सदा राम का नाम लेने वाले देवराहा बाबा अपने भक्तों व अनुयायियों को भी राम मंत्र की ही दीक्षा दिया करते थे। देवराहा बाबा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से थे, इसी कारण उनका नाम देवराहा बाबा पड़ा। मान्यता है कि उन्होंने हिमालय में अनेक वर्षों तक अज्ञात रूप में रहकर साधना की थी, जिसके पश्चात वे उत्तर प्रदेश के देवरिया नामक स्थान पर पहुंचे थे, जहाँ वर्षों तक उन्होंने निवास किया था और वहीं से मिली प्रसिद्धि के कारण उनका नाम देवराहा बाबा पड़ गया। बाबा ने देवरिया के मैल गांव, जो छोटे शहर के रूप में जाना जाता है, वहां से कुछ दूर पर बहने वाली सरयू नदी के किनारे को ही अपनी साधना स्थली बना ली थी और वहीं एक मचान पर अपना डेरा बना लिया था। चूंकि बाबा ने भारत में कई स्थानों का दौरा किया था, इसलिए विभिन्न राज्यों में उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता था। ओडिशा के गंजम में स्थित पोडेश्वरी माँ तारा तारिणी शक्तिपीठ के स्थानीय लोगों ने उन्हें चमत्कारी बाबा के नाम से संबोधित किया था। आज भी माँ तारा तारिणी शक्तिपीठ के पुजारी माँ के पीठ की यात्रा के दौरान बाबा के चमत्कारों को याद करते हैं। बाबा के अनुयायियों का मानना है कि बाबा अपनी साधना शक्ति से बिना कुछ पूछे ही हर किसी के बारे में जान लेते थे। सरल और सहज स्वभाव के देवराहा बाबा के पास ज्ञान का भंडार था। उनके चमत्कारों की कहानियां सुन देश दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां भी उनके दर्शन करने सरयू नदी के किनारे स्थित बाबा के आश्रम आती थी, जहां बने एक मचान से वे अपने भक्तों को दर्शन देते थे। ऐसी मान्यता है कि बाबा के आशीर्वाद से बड़ा रोग दूर हो जाता था और बाबा देखते ही समझ जाते थे कि सामने वाले को किस बात की समस्या है। बाबा की दिव्य दृष्टि, कड़क आवाज, दिल खोलकर हंसना, सबसे बातें करना बाबा की विशेषता थी। कहते हैं कि बाबा की याददाश्त इतनी तेज थी कि दशकों बाद मिलने पर भी वे व्यक्ति के नाम के साथ साथ उसके दादा परदादा तक का नाम व इतिहास तक बता देते थे। बाबा को आयु, योग, ध्यान और आशीर्वाद वरदान देने की क्षमता के कारण लोग उन्हें सिद्ध संत कहते थे। देवराहा बाबा महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग में भी पारंगत थे। उन्होंने अपने शिष्यों को हठ योग की 10 मुद्राओं का प्रशिक्षण दिया था। बाबा जब ध्यान योग, नाद योग, लय योग, प्राणायाम, त्राटक, ध्यान, धारणा, समाधि आदि की साधना पद्धतियों के बारे में बताया करते तो बड़े बड़े योगाचार्य व धर्माचार्य उनके इस योग ज्ञान के सामने नतमस्तक हो जाते थे। देवराहा बाबा का जन्म कब हुआ या कभी कोई नहीं जान पाया, परंतु उनकी आयु सैकड़ों वर्ष की थी। इसका दावा हर किसी ने किया है। वर्षों तक बाबा की सेवा में समय व्यतीत करने वाले मार्कंडेय सिंह के अनुसार बाबा का जन्म किसी महिला के गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि बाबा पानी से अवतरित हुए थे। बाबा के संपूर्ण जीवन व उनकी आयु को लेकर लोगों का अलग अलग मत है। कुछ लोग उनका जीवन 250 साल तो कुछ लोग 500 साल बताते हैं। उनके अनुयायियों का तो ये मानना है कि बाबा लगभग 900 साल तक जीवित रहे थे। बाबा की लंबी आयु का सबसे बड़ा उदाहरण है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने बाबा को अपने बाल्यावस्था में देखा था। उनके अनुसार भी गणना की जाए तो बाबा की आयु बहुत अधिक थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक वकील ने भी दावा किया था कि उसके परिवार की 7 पीढ़ियों ने देवराहा बाबा को देखा है। उनके अनुसार देवराहा बाबा ने अपनी देह त्यागने के 5 साल पहले ही मृत्यु का समय बता दिया था। 19 जून 1990 को योगिनी एकादशी के दिन अपना देह त्यागने वाले देवराहा बाबा का समाधि स्थल वृंदावन में यमुना महारानी के पावन तट पर स्थित है। कहा जाता है कि 19 जून 1990 में योगिनी एकादशी के दिन बहुत घने बादल छाए थे, जिसके बाद अचानक तेज आंधी तूफान के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। समुद्र के समान यमुना नदी की लहरें बाबा के ऊंचे मचान तक पहुंच गई थी। ऐसा लगता था जैसे भगवान स्वयं बाबा को लेने आए हों। शाम 4 बजे के लगभग बाबा अपने शरीर को त्याग ब्रह्मलीन हो गए, जिसके बाद उन्हें मचान के पास ही यमुना की पवित्र धारा में जल समाधि दे दी गई। योग के बल पर देवराहा बाबा ने अपनी भूख पर नियंत्रण कर लिया था। उन्होंने अपने पूरे जीवन कोई अन्य इत्यादि नहीं खाया। वो केवल दूध और शहद ग्रहण कर जीवित थे। इसके अलावा उन्हें श्रीफल का रस
बहुत पसंद था। बाबा सबको समान समझते थे और कभी क्रोधित नहीं होते थे। दुबली पतली काया, लंबी जटा, कंधे पर यज्ञोपवीत व कमर में मृगछाला ही उनकी पहचान थी। पूरे जीवन निर्वस्त्र रहने वाले बाबा से भक्तों का विश्वास है कि वे जल पर चलते थे। उन्हें प्लविनी सिद्धि प्राप्त थी। बाबा ने किसी भी गंतव्य स्थल तक पहुँचने के लिए कभी सवारी नहीं की। यमुना किनारे वृंदावन में बाबा आधे घंटे तक बिना सांस लिए ही पानी में रह सकते थे। वे हर साल माघ मेले में प्रयागराज जाते थे। देवराहा बाबा अपने मचान से श्रद्धालुओं को पैर के अंगूठे से आशीर्वाद देते थे। कुंभ मेले के दौरान बाबा अलग अलग जगहों पर प्रवास किया करते। गंगा और यमुना तट पर बने घास फूस के मचान पर रहकर साधना किया करते। वह एक महीने दोनों के किनारे रहते थे। कुंभ में बाबा की लगभग 10 सालों तक सेवा करने वाले मार्कंडेय महाराज के अनुसार पूरे जीवन निर्वस्त्र रहने वाले बाबा धरती से 12 फुट ऊंचे लकड़ी से बने मचान में रहते थे और वह नीचे केवल सुबह के समय स्नान करने के लिए आते थे। कहा जाता है कि बरसात के दिनों में सरयू नदी की बाढ़ का पानी उनके मचान को छूने के बाद घटने लगता था। बाबा ने कुंभ के अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण को पवित्र भूमि वृंदावन के यमुना तट पर स्थित मचान पर भी 4 वर्ष तक साधना की थी। बाबा अवतारी व सिद्ध पुरुष थे। उनके चमत्कारों का कोई अंत नहीं था, जबकि उनका जीवन अत्यंत ही सरल और सौम्य था। वह फोटो कैमरे और टीवी जैसी वस्तुओं को देख अचंभित रह जाते थे। कहा जाता है कि बाबा लोगों से अपनी फोटो लेने के लिए कहा करते थे। बाबा का चमत्कार इतना था कि वह ना चाहें तो रिवॉल्वर से गोली नहीं चलती थी। निर्जीव वस्तुओं पर नियंत्रण के साथ साथ बाबा को जानवरों की भाषा भी समझ में आती थी। कहते खतरनाक जंगली जानवरों को भी वह पल भर में नियंत्रित कर लेते थे। इतना ही नहीं, बाबा पेड़ पौधों से भी बातें कर लिया करते थे। श्रद्धालुओं के अनुसार देवराहा बाबा अपने आसपास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से बड़े प्रेम से मिलते थे और सबको कुछ न कुछ प्रसाद अवश्य देते थे। प्रसाद देने के बाद बाबा अपना हाथ ऐसे ही मचान के खाली भाग में रखते थे। उनके हाथ में फल, मेवे या अन्य कुछ खाद्य पदार्थ स्वयं ही आ जाते थे, जबकि मचान पर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रहती थी और न ही वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति होता था। श्रद्धालुओं से लेकर वहाँ उपस्थित सभी इस बात पर आश्चर्य करते कि आखिर यह प्रसाद बाबा के हाथ में कैसे और कहां से आ जाता था। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि बाबा खेचरी मुद्रा के कारण बिना किसी साधना के कभी भी कहीं भी आ और जा सकते थे। बाबा की महिमा कुछ ऐसी थी कि उनके आसपास उगने वाले बबूल के पेड़ों में कांटे नहीं होते थे, बल्कि उनमें भी सुगंध का ही वास होता था। देवराहा बाबा की प्रसिद्धि इतनी अधिक थी कि उनका दर्शन करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम टंडन, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव सहित विदेशों से भी लोग उनके आश्रम आते रहते थे। बाबा की मान्यता कितनी थी इसका अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि सन 1911 में जॉर्ज पंचम तक देवराहा बाबा का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम आए थे। कहते हैं कि जॉर्ज को उनके भाई ने देवराहा बाबा के बारे में बताया था। उन्होंने जॉर्ज से कहा था कि अगर भारत जाओ तो किसी और से मिलो या ना मिलो, देवराहा बाबा से अवश्य मिलना, वह एक सिद्ध पुरुष है। कहा जाता है कि जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बचपन में उनकी माँ देवराहा बाबा के आश्रम ले गई थी, तभी बाबा ने भविष्यवाणी कर दी थी कि बच्चा एक दिन बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठेगा। बाद में राष्ट्रपति बनने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी अपनी ओर से बाबा को एक पत्र लिखकर इस बात की कृतज्ञता प्रकट की थी। देश में आपातकाल के बाद जब वर्ष 1977 में चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी बुरी तरह चुनाव हार गई थी, जिसके बाद इंदिरा गांधी भी देवराहा बाबा का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम गई थी। कहा जाता कि बाबा ने इंदिरा गांधी को हाथ का पंजा उठाकर आशीर्वाद दिया था, जिसके बाद से इंदिरा गांधी ने पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा कर दिया था। बाबा के आशीर्वाद के बाद पंजे के निशान पर ही 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की थी और वे देश की प्रधानमंत्री बनी थी। बाबा के चमत्कार से जुड़ी एक घटना वर्ष 1987 के जून माह में घटी थी, जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी से जुड़ी हुई है। उस समय देवराहा बाबा का डेरा वृंदावन में यमुना पार क्षेत्र में जमा हुआ था। जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी को इसका पता चला तो बाबा के दर्शन करने को लेकर आतुर हो उठे। इसके बाद उनके हेलीकॉप्टर से वहां जाने की तैयारियां शुरू हो गई और अधिकारियों ने सुरक्षा को देखते हुए हेलीपैड बनने वाले स्थान के समीप लगे एक बबूल के पेड़ की डाल काटने के निर्देश दिए। यह सुनकर पेड़ पौधों से प्रेम करने वाले देवराहा बाबा बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों को बोल दिया, तुम यहाँ अपने प्रधानमंत्री को लाओगे, उनकी प्रशंसा पाओगे, उनका नाम भी होगा कि वह साधु संतों के पास जाते हैं, लेकिन इसका दंड तो बेचारे पेड़ पौधों को भुगतना पड़ेगा। वह मुझसे इस बारे में पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। यह पेड़ होगा तुम्हारी दृष्टि में, परंतु मेरा तो सबसे पुराना साथी है, दिन रात मुझसे बतियाता है, यह पेड़ काटा नहीं जाएगा। इसके बाद बाबा ने अधिकारियों को धर्म संकट में फंसा देखकर उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि चिंता मत करो, अब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टल जाएगा, मैं उनकी यह यात्रा अभी स्थगित कर देता हूँ। आश्चर्य की बात कि 2 घंटे बाद ही पीएम ऑफिस से संदेश आ गया कि उनका वहाँ आने का कार्यक्रम स्थगित हो गया है। हालांकि कुछ सप्ताह के बाद ही राजीव गांधी वहाँ बाबा के दर्शन के लिए आए और इस बार पेड़ को काटने की कोई बात नहीं हुई। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।